कानपुर भारत सरकार की स्वदेशी 4G 5G तकनीकी के विकास में बीएसएनएल की योगदान और हित राष्ट्र हित के लिए समर्पित बीएसएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय दूरसंचार मंच सभा का आयोजन दूरसंचार भवन के प्रांगण में संपन्न हुआ। सभा में बीएसएनएल कानपुर और बुंदेलखंड परिक्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सभी शामिल हुए। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी, प्रधान महाप्रबंधक NTR राम, सकल कानपुर व्यापार क्षेत्र के महाप्रबंधक प्रभांश यादव, ऑपरेशन एरिया के महाप्रबंधक अनिल वैश्य ने स्वदेशी 4G तकनीकी के विकास में बीएसएनएल की नीति और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 4G 5G के टावर लगाकर लोगों को बेहतर सेवा का नया लक्ष्य देने के बारे में मार्गदर्शन किया। सांसद रमेश अवस्थी ने यह भी बताया कि यह 4G 5G तकनीकी के उपकरण पूर्णतः भारत में ही निर्मित है, इसीलिए बीएसएनएल में लागू होने के बाद भारत सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का आयातकों से निर्यात तक देश बन जाएगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के साथ मिलकर प्रयास किया जाएगा। आइए चले सुने कि आखिर और कुछ क्या कहा अपने कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर के लोगों को क्या बताया। और अमित निगम जी, आपसे निवेदन है भी आपकी आगे आ जाए। अतुल जी और अनुराग जी, PGM NTR साहब का, विकास वर्मा जी से अनुरोध है। RK सिंह जी। आज भारतीय दूरसंचार मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके पूरे परिक्षेत्र के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। इसमें उन्होंने विषय रखा था 4G का महत्व क्या है भारत की अर्थव्यवस्था में। मुझे लगता है कि 4G जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर दूरसंचार विभाग कर रहा है, या ये मानो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत इस स्वदेशी 4G प्रणाली भारत में लॉन्च की गई है, जिसका प्रयोग दूरसंचार विभाग कर रहा है। मुझे लगता है कई क्षेत्रों में सफलतम तरीके से इसका प्रयोग हो चुका है और कई जगहों में धीरे धीरे हो रहा है। मुझे लगता है कि अगले साल तक सभी पूरे भारतवर्ष में ये 4G जो हमारी स्वदेशी प्रणाली है, इसका विस्तार हो जाएगा। क्या माने? मेरा ये मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ये मील का पत्थर साबित है। उसका कारण ये है कि अभी तक 4 देश ऐसे थे, चाइना, फ्रांस, जापान, US, जो इस तरीके की स्वदेशी प्रणाली को बनाते थे, साथ में बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रयास से जो भारत की अर्थव्यवस्था 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इस देश के लिए गौरव की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक सपना था कि जिस देश ने हम पर सैकड़ों साल राज किया, आज वहाँ की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। और मैं जब पिछली बार लंदन गया तो ये बात वहाँ के लोगों ने मुझसे कही कि भाई आपके माननीय प्रधानमंत्री जी में ऐसा क्या है, क्या ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा विजन है जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने जा रही है। उसमें इस तरीके की प्रणाली 4G प्रणाली अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। भारत बहुत जल्दी ही इस प्रणाली के माध्यम से, 4G के माध्यम से और जो स्वदेशी तकनीक के माध्यम से कई चीज़ों का निर्यात और देशों में करेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छी होगी। 2 साल के अंदर आपको कानपुर की बदली तस्वीर नजर आएगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कानपुर विकसित कानपुर बनेगा, ऐसा हम सब लोग चाहते हैं, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं। जय हिंद, जय।